आप सभी का खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान आरिफ वहीद। सालाना अमरनाथ यात्रा के हवाले से आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर सालाना अमरनाथ यात्रा जो है बिल्कुल ऐसे तरीके से चल रही है। बात करें यहाँ पर सिक्योरिटी के खातिर का इंतजाम के साथ साथ अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी बहुत बेहतर इंतजाम जो है इस यात्रा के हवाले से किए गए हैं। जहां पर 29 तारीख से लेकर ये यात्रा जो है लगातार बिल्कुल खुशगवार माहौल में जारी है। वहीं पे अगर बात करें तो रामबन जिला के अंदर भी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से पुलिस और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से बेहतर इंतजाम रखे गए हैं। कहीं ना कहीं पे यहाँ पर अगर हम देखें जो भी पवित्र गुफा के दर्शन के लिए जो यात्री जा रहे हैं और जो वहां से भी कुछ लोग दर्शन के लिए मुकम्मल करने के बाद आते हैं, तो उनका मानना है कि बिल्कुल भगवती नगर जम्मू से बेस कैंप बिल्कुल बालतल के एरिया तक जो है यहाँ पर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट की तरफ से बेहतर इंतजाम किए गए हैं। और बनिहाल की बात करें तो यहाँ पर एक बड़ा ही विशाल एक यात्रा निवास है जिसे कि बनिहाल लांबर यात्रा निवास कहा जाता है। इसमें अगर देखें तो जर्मन टाइप के हैंगर्स भी लगाए गए हैं। अगर कहीं पे जम्मू सरगर कौमी इशारा पे बारिशों का सिलसिला रहता है, लैंडस्लाइड का मामला रहता है, तो उस हवाले से शर्ट्स के साथ साथ यहाँ पर जर्मन टाइप के हैंगर्स भी यहाँ पर रखे गए हैं। बात करें जिला तरक्याती कमिश्नर रामबंद बसीरुल हक चौधरी, एसएसपी रामबंद और उसके साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे अगर या डिविजनल लेवल पे बात करें, यहाँ पर अगर एसडीएम तहसीलदार की बात करें तो सभी जितने भी महकमा जात है वो बिल्कुल ऑन टोज है। लेकिन आज भी हम कोशिश करेंगे कि यात्री के साथ हम बात करेंगे कि उनका इस यात्रा के हवाले से क्या मानना है। बात करें लोकल सत्ता पे, यहाँ पर जितनी भी एनजीओज है वो भी बिल्कुल शाना बशाना यात्रियों के स्वागत के लिए, या आम जनता भी यहाँ पर एक खुशी की राहत जो है वो ले रही है। चूंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बनिहाल में मुंबई जैसा शहर जो है वो बसा हुआ, और कहीं ना कहीं पे ये भाईचारे की एक बड़ी मिसाल है। चलिए इस प्रोग्राम के जरिए यात्री के साथ बात करने की कोशिश करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। यात्रा के हवाले से हम बात कर रहे हैं। पवित्र गुफा से दर्शन करने वाले जो यात्री जब बनिहाल में पहुंचते हैं या यहाँ से जो दर्शन के लिए जाते हैं, उनका मानना है कि यहाँ पर इंतजाम जो है इस बार बेहतर। लेकिन हम बनिहाल की बात करें, रामबन जिला की बात करें, यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है, उससे पहले कैमरामैन आपको यहाँ इस चीज में दिखा रहे हैं कि इस तरह के तकरीबन 22 से जायद जो लंगर जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं, जो मुख्तलिफ बैरून रियासतों से यहाँ पर ये लंगर इंस्टॉल किए गए हैं। और यहाँ पर इंतजाम के हवाले से यहाँ पर यात्री से बात करने की कोशिश करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। चलिए सर, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। क्या बताना चाहेंगे यात्रा के हवाले से, कितनी सुविधा है, कितने खुश है आप? जय भोलेनाथ जी। इस बार जो यात्रा करके आए हैं बहुत बढ़िया इंतजाम थे जी। और जब वहां से हम चलते हैं तो इस एरिया जो बनिहाल लंगर है इसकी हम लगातार 15 बार यहाँ पे हम यात्रा कर चुके हैं। और बनिहाल का पिछले साल भी बहुत बढ़िया था यहाँ लंगर। स्पेशल अपा यहाँ पे रुक के इस लंगर की व्यवस्था देख के हम बहुत खुश हैं और भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि जो इंतजाम अब हुआ इससे भी ज्यादा हो, और ताजो जो यात्री यहाँ पे दर्शन करने आते हैं और ज्यादा बढ़िया इंतजाम हो और यहाँ से खुश होकर लंगर भगवान जी का खा के जाएं। चलिए, यहाँ पर यात्री जो है काफी ज्यादा मुतमईन है। इनका मानना है कि इंतजाम जो है वो काफी अच्छे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे यात्रा के हवाले से अगर बात करें? क्या आप जा रहे हैं या आप दर्शन करके आ रहे हैं? दर्शन करके आ रहे हैं जी। बहुत बढ़िया मतलब दर्शन हुए, बहुत बढ़िया इंतजाम है पुलिस के, मिलिट्री के अपने जी। और बहुत आरामदायक मतलब जो है अपने को यात्रा रही जी। जगह जगह पे बेस कैंप है, लंगर लगे हैं, पब्लिक के लिए सिक्योरिटी है जी जी। इस बार जो है पिछले साल के मुकाबले में आपका मानना है कि बेहतर इंतजाम है? मैं 13 साल पहले आया था। पहले रास्ते तो बिल्कुल छोटे थे, अब तो रास्ते भी बहुत बढ़िया कर दिए, जैसे 4 लेन वगैरह बनी हुई है, बढ़िया आने जाने का बढ़िया इंतजाम है। यात्री के साथ हम बात कर रहे हैं। बनिहाल का लांबर का इलाका है और यहाँ पे यात्री का मानना है कि इस बार व्यवस्था जो है वो बेहतर है। और सड़कों के हवाले से भी इनका मानना है कि यहाँ पर पहले सड़कें थोड़ी सी तंग हुआ करती, लेकिन अब जो 4 लाइन वगैरह बनी है तो उसमें लोग जो है वो काफी ज्यादा मुतमईन है। मजीद लोगों से बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। रामबन जिला के अंदर भी एक बड़ी अच्छी रौनक जो है यात्रा के हवाले से देखने को मिल रही है। जिस तरह से मैंने शुरू में कहा कि ऐसा लग रहा है कि बनिहाल में भी एक बड़ा शहर जो है वो बसा हुआ है
और यहाँ पर हम यात्री के साथ बात कर रहे हैं जो कुछ यहाँ से पवित्र गुफा के लिए जा रहे हैं और कुछ दर्शन करने के बाद जो है यहाँ बानियाल के इलाके में रामबन जिला के अंदर मौजूद है। सर खुशामदीद है आपका, आपसे जानने की कोशिश करेंगे आप कहाँ से और यात्रा के हवाले से जो अरेंजमेंट्स है उस पर आप क्या कहेंगे? मैं बॉम्बे से है, मेरा नाम धनेश पिंपले, महाराष्ट्र से। जी मैं यात्रा करके आया, अमरनाथ जी यात्रा में दर्शन लेके आया। हम लोग पैदल से किए पूरा जी। भाई, भारी यात्रा तो भारी है जी। एकदम मुश्किल से जाके आए। तो व्हाट अबाउट द अरेंजमेंट सर? अरेंजमेंट तो हमने टिकट निकाला था, बाकी अरेंजमेंट कुछ नहीं था हमारा। जी जी, एकदम सिस्टम से है काम, मतलब बहुत अच्छा सिस्टम है। हाँ, तो आप बाय रोड गए या बाय एयर गए? नहीं, हम ट्रेन से गया, बाद में बाय रोड से गया। बाय रोड से गया। तो क्या आपकी ये पहली यात्रा है? मेरा ये फर्स्ट टाइम हम लोग आए थे, कुछ 2017 में हम लोग आए थे। जी जी जी, बाद में ये सेकंड टाइम है। बिल्कुल। मुंबई शहर और यहाँ पर जो है अंतर तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि कभी कभार हमें भी मौका मिलता है मुंबई जाने का, तो वहाँ की जो व्यवस्था है या बाकी जो खूबसूरती है वो तो है ही, वो तो पूरे देश के अंदर जो है वो नंबर 1 है कारोबार के हिसाब से। लेकिन फिर भी अगर बात करें कि जो पहाड़ों के बीच में आप देख रहे हैं कि इतनी सड़कें जो है मुश्किल तरीन एरियाज में बनी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे ट्रांसपोर्ट के हवाले? ये हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ का, ये क्लाइमेट, ये सब पहाड़ सब देख के ऐसा लग रहा है कुछ हम लोग यहाँ जन्नत में आए ऐसा लग रहा है हम लोग। जी जी, बहुत बढ़िया, हमको खुशी लग रहा है। बोले हम घरदार सब भूल जाते 10-12 दिन के लिए यहाँ से। वहाँ से हमसे 2 दिन को आने में ट्रेन में लग रहा है, यहाँ 6-7 दिन जो हमारा है ये हमको इतना नेचुरली लग रहा है कि सब कुछ एकदम परफेक्ट रहता है। यानी आपका कहने का सर मतलब है यू फील दैट यू आर ऑन द पैराडाइज। एकदम राइट। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुंबई जो है, मुंबई भी हमारे देश की शान मानी जाती है, क्योंकि मुंबई जो है एक शुरू से जो है मुंबई का एक जबरदस्त नाम है पूरे भारत के अंदर। सर आप क्या बताना चाहेंगे? कुछ नहीं सर, ये जो बताया वही सेम है। आप जाति तो जो है कितने खुश है दर्शन से? बहुत खुश है सर, और फर्स्ट टाइम है। एक वर्ड तो आपको बोलना ही पड़ेगा। बहुत खुश हूँ सर। और बाकी क्या है, पहले यहाँ रास्ते बहुत छोटे थे, अभी रास्ते भी बहुत बड़े हो गए, तो जाने में कुछ डर नहीं लग रहा है सर। और एकदम नॉर्मल फ्रेश, एकदम सब चीजें एकदम नॉर्मल है। एवरीथिंग इज फाइन ऑन ग्राउंड लेवल, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत जबरदस्त काम करती है। सबसे बड़ी बात सर जी सर क्या है, ये जो ये लगाते हैं लंगर, ये एकदम वेरी फाइन है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हर जगह एकदम बहुत सेवा है उनको, बहुत एकदम मतलब परफेक्ट है। कोई भूखा आदमी रहेगा तो भी बेचारा खाना खा पाते हैं। लंगर जो है एकदम से जहां पर भी है सुपर है। ऐसे मुंबई के हमारे जो कई यात्री जो है पवित्र गुफा के दर्शन के लिए जो गए हैं, वहां से वापस आ गए, कहीं ना कहीं पे ये एक बहुत अच्छा साइन है, संकेत है। भाईचारा इसमें जो है बेहतर रहता है, क्योंकि आप देख रहे, मैं बाहर देख रहा हूं कि यहाँ के लोकल लोग भी जो है यात्री के साथ जो है दिल खोल के मिलते हैं, और यही हमारी इस देश की खूबसूरती है। कई और यहाँ पे हमारे मेहमान है यात्री, इनसे बात करेंगे। सर आपका वेलकम है, क्या बताना चाहेंगे? बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्था है। 2017 में हम लोग आए थे, उस टाइम रास्ते का जो सिचुएशन था, एक कंजेस्टेड रास्ते सब थे, लेकिन अभी जो देखा है बहुत अच्छे रास्ते बन गए हैं। देखा जाए तो अपने देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उन्होंने बहुत सारे अच्छे अपने देश में बहुत अच्छा ध्यान दिया है कि सड़कें अच्छे हुए हैं, इसलिए यात्री भी को आने में दिक्कत नहीं होती। दूसरी बात है कि इतनी बड़ी यात्रा करना तो एक खर्चा तो है ही, लेकिन ये लंगर की वजह से उनका सेवा, तो उसमें एक आर्थिक बचत भी होती है। जो यात्री आते हैं उनकी आर्थिक बचत भी होती है, तो एक कम खर्चे में भी यहाँ आ सकते हैं। मुंबई जो हमारा शहर है एक बड़ा ही डेवलप्ड शहर है, कारोबार में भी जो है बहुत आगे है। देश के जो टॉप जो हमारे शहर है या जो इंटरनेशनल लेवल पे, उनके साथ जो है इस मुंबई का मुकाबला है। तो सर जब हम ट्रैफिक की बात करते हैं, मुंबई में कभी कभार जब आदमी देखता है कि ट्रैफिक जामिंग की भी जो है कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, तो यहाँ पे जो खुली सड़कें आप देख रहे हैं माउंटेन एरियाज के बीच में, तो इस पर आप कितना जो है आनंद लेते हैं? नहीं, बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले तो ट्रैफिक भी बहुत हुआ करती थी, छोटे रास्ते थे, दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अभी वो भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। कुछ ऐसे ट्रैफिक की वजह से जो आते हैं, हमारे आर्मी जवान भाई है,
वो बहुत अच्छी तरह से हमको ट्रीट करते हैं। यहाँ की पब्लिक जो है लोकल आम पब्लिक वो भी अच्छे सहायता करती है। यानी एक तरह से एकदम अपना मेहमान जैसे समझ के अपना सब ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। अपने दोस्तों को सर, अपने साथियों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे मुंबई के अपने दोस्तों को? पैगाम तो देना चाहेंगे कि बाबा एक बार हर तीर्थ बार अमरनाथ जी एक बार अमरनाथ जी का दर्शन कर लो तो जीवन सफल हो जाए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मुंबई के कुछ यात्री हमारे साथ यहाँ पर बात करें। इनका मानना है कि यहाँ की सड़कें अब बेहतर है पिछले सालों के मुकाबले में, और इनका ये भी मानना है कि यहाँ की जो फिजा है, यहाँ का जो मौसम है, ये किसी जन्नत से कम नहीं है। और इसीलिए यहाँ पे जो भी यात्री हमारे साथ बात कर रहा है वो अपने लोगों को पैगाम देता है कि एक बार उन्हें जो है वादी कश्मीर का रुख करना चाहे और यहाँ पर पवित्र गुफा के दर्शन करने चाहे। मजीद लोगों से प्रोग्राम के जरिए बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। श्री अमरनाथ यात्रा के हवाले से हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे यात्री जो है अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं अरेंजमेंट्स के हवाले से, सफर के हवाले से, लेकिन कहीं ना कहीं पे कंक्लूजन इसका यही है कि अरेंजमेंट्स आर वेरी सेटिस्फैक्टरी इन 2024। कई और यात्री से बात करेंगे। सर, आपका वेलकम है, कहाँ से है और क्या बताना चाहेंगे? हम मुंबई से हैं, लेकिन जो अमर यात्रा हमने पहले की थी 2017 में, इससे इस साल बहुत बेटर है। वहाँ अमरनाथ जी की यहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ के रास्ते और सुविधा और अपनी फोर्स जवानों की जो मेहनत है उनको मेरा सैल्यूट है। उनके वजह से हमारी यात्रा जो है सफल होती है। और एक बार मैं जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान ऐसा नारा लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे यात्री काफी ज्यादा खुश है। आप अपने दोस्तों को क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? मैं बोलूंगा कि जीवन में एक बार तो अमरनाथ की यात्रा करिए तो जीवन सफल है। आप है कहाँ से सर? मैं मुंबई, महाराष्ट्र, पालघर जिला, तारुपा। मैंने तारापुर शक्ल से ही मैंने इमेजिन किया था कि ऐसे दिलेर लोग जो है मुंबई से ही होते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। इस प्रोग्राम के जरिए मजीद लोगों से बात करेंगे, मजीद यात्री से बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। श्री अमरनाथ यात्रा के हवाले से हम बात कर रहे हैं साल 2024, और इसमें यात्री अलग अलग तौर पे ये कह रहे हैं कि इस बार साल 2024 में जो अरेंजमेंट्स है वो तसल्ली बख्श है। लेकिन कहीं ना कहीं ये तभी मुमकिन है जब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट को जब हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर बहुत बेहतर अरेंजमेंट्स है। बात करें, ट्रैफिक पुलिस भी एक बेहतर रोल जो है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे प्ले करते हैं। और यहाँ अगर हम इसके साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, सेना की बात करें, तो सभी का एक क्लोज कोऑर्डिनेशन है। और तभी जाकर ये यात्रा जो है इतने खुशगवार माहौल में भगवती नगर जम्मू से बेस कैंप तक जो है यहाँ पर फैसिलिटीज को लोग दोहरा रहे हैं। और जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लंगर में आपको दिखा रहा हूँ, जिस तरह से कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि लंगर में एक बड़ी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। और इस हवाले से यहाँ पर कई जो श्रद्धालु है जो वादी कश्मीर से पवित्र गुफा से यहाँ पर रामबन जिला के अंदर बनिहाल के इलाके में आ रहे हैं, और उनका साफ तौर पर मानना है कि यहाँ इस बार साल 2024 के जो अरेंजमेंट्स है वो काफी ज्यादा तसल्ली बख्श है। इस प्रोग्राम के जरिए मजीद यात्री के साथ बात करने की कोशिश करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। 2024 सालाना अमरनाथ यात्रा के हवाले से हम बात कर रहे हैं, और कई यहाँ पे लंगर चलाने वाले जो लोग हैं वो भी काफी ज्यादा मेहनत करते हैं जब तक कि ये यात्रा जो है वो पाई तकमील तक पहुंचती है। कई लंगर चलाने वाले लोग भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, और इनके साथ भी हम बात करें कि इनको कितनी खुशी महसूस हो रही है कि जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर इन लंगर्स में आके यहाँ इनके हाथों से जो है वो खाना वगैरह खाते हैं। सर, वेलकम है आपका इस प्रोग्राम में। आप मुझे नाम बताइए और कहाँ से है सर? मेरा नाम पवन कुमार मित्तल, मैं भुच्चो मंडी पंजाब जिला बठिंडा से हूँ। हम लोग इधर 2002 से लेकर के आज तक कंटिन्यूज अमरनाथ यात्रा पर भंडारा लगा रहे हैं। 2 साल कोविड की कारण नहीं लग सका, उसके पहले 2002 में लगा था। 2002 से लेकर आज तक हमारा भंडारा चलता रहा है। बिल्कुल, आगे भी आपका भंडारा जो है वो खुशी से चले, ऐसे हम जो है दुआ करते हैं आपके लिए, क्योंकि शैतानी नाला का जो इलाका है
वहां पर भी जब हम जाते थे तो, लेकिन वहां पे जगह की थोड़ी तंगी थी, लेकिन इतना बड़ा विशाल ये जो ग्राउंड है, इतना बड़ा निवास बनाया गया है जहां 22 के करीब लंगर इस समय लग रहे हैं, हजारों की तादाद में यहाँ पर कैपेसिटी है जो खाने पीने के हवाले से, तो कितना फर्क महसूस कर रहे हैं? शैतानी नाले में और यहाँ में अंतर तो है ही है, पर एक बात है, वहाँ पे जो यात्री रुकता था दिन रात में रुकता था, यहाँ पे जो यात्री आता है टाइम टू टाइम पे आता है। जब कानवाई आती है तो यात्री इधर आता है, सुबह में कानवाई आती है तो ऊपर से यात्री आता है, दिन में कानवाई आती है तो नीचे से जम्मू से यात्री इधर आता है। शाम को 4 बजे के बाद जो यात्री को इधर आता है यात्री, उसको नहीं आगे जाने देते। वो 4 बजे के बाद में जो यात्री आता है उसको यहाँ पर ही रुकना पड़ता है रात को। इसीलिए गवर्नमेंट ने जो आप देख रहे हैं कि बाहर जो जिनको हम जर्मन हैंगर्स बोलते हैं, या उसके बाद कुछ शेड्स बनाए गए हैं कि अगर कहीं पे खुदा न खास्ता अगर कहीं पे हाईवे बंद हो जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, तो यहाँ पर यात्रियों के रुकने के लिए वो इंतजामात है। वो अभी इन्होंने प्रशासन ने काफ़ी टेंट लगाए हैं यहाँ पे, जिसमें यात्री के रुकने का भी इन्होंने फुल इंतजाम किया है इन्होंने। और हमारे जो जितने यहाँ भंडारे लगे हैं, भंडारों में भी लोग यात्री जो है रुकते हैं रात को, वहाँ भी सोने की काफ़ी व्यवस्था है भंडारों में। तो प्रशासन की तरफ से काफ़ी फैसिलिटी दी गई है, जैसे इन्होंने लाइट दी है, पानी दिया है, हमें जगह दी है, सिक्योरिटी दी है, इसके लिए हम प्रशासन का भी धन्यवाद करते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप क्या बताना चाहेंगे, आप कहाँ से और अपना नाम बताइए? हम गुरदासपुर से हैं। गुरदासपुर, अरे पंजाब जो है दिलेर लोगों की मतलब जगह है, तो आप बता दीजिए कब से आप ये लंगर चला रहे हैं? हम जहाँ शुरू में चला रहे हैं जी यही 2002 से 2002 से। तो कितनी खुशी महसूस होती है एक इंसान को जब वो अपने हाथों से जो है बहुत सारे लोगों को खाना खिलाता है, कितना सुकून आता है दिल में? बहुत सुकून होता है। जी जी जी। हाँ जी। तो किस तरह के इंतजाम है यहाँ पे, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर रामबंद है, एसएसपी साहब है, या जो बाकी हेल्थ है, किस तरह की व्यवस्था जो है उनकी तरफ से? व्यवस्था बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है, व्यवस्था बहुत अच्छी है। जिन भी लोगों के साथ हम बात करें, चाहे लंगर चलाने वाले लोग, चाहे यात्री जो यात्री आते हैं, तो कहीं ना कहीं पे वो एक बड़ी राहत जो है वो महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे से बोलते हैं, सर आप थोड़ा सा प्लीज आइए, और आप जी जी, और सर आप बता दीजिए, आप तो हेड है इनके उम्र के हिसाब से, आप बता दीजिए कितना आनंद आ रहा है आपको जो आप लंगर में इस तरह की रौनक देख रहे हैं? बहुत आनंद है जी सर। जितने पंजाब के लोग आते हैं जी, बहुत खुशी मनाते हैं। जी जी जी, ठीक है, इनसी जगह देखकर बहुत खुशी मनाते हैं। तो सर पंजाब से किस जगह से आप? बठिंडा जिला। बठिंडा, बिल्कुल गुरदासपुर के आगे जो जी अलग है, गुरदासपुर और बठिंडा। हाँ, गुरदासपुर से ही रास्ता जाता है आगे? नहीं, बठिंडे को अलग जाता है। अच्छा, गुरदासपुर को अलग जाता है। तो सर क्या जो व्यवस्था यहाँ पे है बहुत बढ़िया है, उस पर थोड़ा सा बताइए। जो व्यवस्था यहाँ प्रशासन की तरफ से है? हाँ, प्रशासन ने जो इंतजाम किया है बहुत बढ़िया किया है। जी जी जी, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जी जी, तो हमारे लंगर वाले भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो हमारा साथ दे रहे हैं, हम उनका साथ दे रहे हैं। बिल्कुल। कितने साल से आप चला रहे हैं सर ये जो लंगर है? कितने साल से चला रहे हैं? 20 साल के चला रहे हैं। 20 साल से कंटिन्यू। पंजाब की सरजमी ऐसी है जहां से हमारे देश को बेशतर अनाज जो है वो पैदा होता है, और इसीलिए पंजाब के लोग जड़े हैं वो सारे दिलदार है, और इसीलिए पंजाब के लोगों के लिए मैं यहाँ से इस प्रोग्राम के जरिए सल्यूट करूँगा, क्योंकि मेहनत कश है और इसके साथ में वो ज़मीनों से अनाज पैदा करते हैं, और हमें यहाँ पे लंगर्स में जो है ये खाने पीने की फैसिलिटी होती है, लेकिन उसमें एडमिनिस्ट्रेशन सरकार का भी बैकअप रहता है। इस प्रोग्राम के जरिए मजीद लोगों से बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। यात्री के साथ हम बात करें सालाना अमरनाथ यात्रा 2024, और यहाँ पर यात्री का क्या मानना है आप इस प्रोग्राम में देख ही रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव या अरेंजमेंट्स के हवाले से। मैम आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। आप कहाँ से और क्या बताना चाहेंगे यात्रा के हवाले से? मैं राजपुरा पंजाब से हूँ जी। यात्रा बहुत अच्छी है, हर एक चीज़ की सुविधा है यहाँ पे, लंगर वगैरह की हर एक चीज़ की जो चाहिए वो मिलता है यहाँ पे। जी जी जी, मैंने कभी ऐसी यात्रा देखी नहीं, मैं पहली और फर्स्ट टाइम आई हूँ, जी जी। और बहुत ही मतलब अच्छी यात्रा है। भगवती नगर जम्मू से अगर बेस कैंप की बात करें, जहाँ पर आज इस समय आप यहाँ पे खड़े हैं, ये बनिहाल का इलाका है, रामबन डिस्ट्रिक्ट है,
और यहाँ जहाँ पर आप ये देख रहे हैं लंगर्स वगैरह जो है अराउंड आप देख रहे हैं, तो कितनी फैसिलिटी आप देख रहे हैं, या मौसम के हवाले से बात करें कैसा फील हो रहा है? नहीं, बहुत अच्छी फैसिलिटी, बहुत ज़्यादा अच्छी जी, है। जी, ऐसी जी। फैसिलिटी कहीं नहीं देखी मैंने। जी 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 यहाँ पे पहली फर्स्ट टाइम है मेरा, फर्स्ट टाइम है, सब कुछ देखा, हर एक चीज़ की सुविधा, जी जी। दवाई मेडिसिन हर एक चीज़ की, जो चाहेंगे वही मिलता है। बहुत तो अच्छा है। एनी काइंड ऑफ मैसेज जो आप अपने लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे, यहाँ के वातावरण के हिसाब से, यहाँ के माहौल के हिसाब से, यहाँ का जो अरेंजमेंट्स के हिसाब से? नहीं, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, मौसम वगैरह भी सब कुछ बहुत अच्छा है। जी जी सबको आना चाहिए। जी जी। जय भोले। चलिए, सबको आना चाहिए। और ऐसा एक यात्री मैडम जो है हमारे साथ बात कर रहे थे। इस प्रोग्राम में मजीद लोगों से बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। सालाना अमरनाथ यात्रा के हवाले से हम बात कर रहे हैं और इसके साथ साथ में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन या पुलिस अथॉरिटी की जानिब से जो इंतजामात किए गए हैं, ये बिल्कुल साथ में मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये जो जर्मन हैंगर्स इस बार लगाए गए हैं, और अगर कभी कभार जो है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे कभी दिक्कतें हो या कहीं पे लैंडस्लाइड मौसमी एतबार से अगर कहीं पे खराबी हो, तो उसमें आप देख रहे हैं कि एक बड़े विशाल तर्ज के जर्मन हैंगर्स जो है यहाँ पर लगाए गए हैं, और कहीं ना कहीं पे यहाँ पर वो सारी फैसिलिटी जो है ये रखी गई है ताकि जो यात्री है उनको किसी किस्म की कोई दिक्कत जो है झेलनी ना पड़े। और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का व्यू भी आप देख रहे हैं कि मौसम के मिजाज जो है थोड़े से यहाँ पर अगर आज हम बात करें तो गर्मी के आयाम चल रहे हैं, लेकिन जब मौसम के मिजाज बदलते हैं तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे दिक्कतें भी रहती है। लेकिन अरसा कई साल से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को पिछले 10 साल से जो काम चल रहा है, उस हवाले से अगर देखें तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर रामबन बनिहाल के अंदर मुतअद्दिद टनल्स जो है वो बनाए गए हैं, जिससे कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे ट्रैफिक में किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं रहती है। लेकिन मौसम के मिजाज जब बिगड़ते हैं, पैंतीहाल, रामसू, शेर बीबी और उसके साथ में मोमपसी का इलाका, ये अभी भी ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिशों की वजह से जब गर्मी में बारिश होती है तो कहीं ना कहीं पे दिक्कतें रहती है। इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट की जानिब से इस बार यात्री के लिए, चाहे रामबन की बात करें, चंद्रकोट इलाके की बात करें, या बनिहाल का जो बड़ा यात्री निवास लांबर के इलाके में है, और यहाँ पर इतने बड़े जो विशाल जो यहाँ पर हैंगर्स लगाए गए हैं, जर्मन हैंगर्स, तो ये कहीं ना कहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक रिलीफ महसूस होगा कि जब बारिशों में यहाँ पर यात्री को जो है अकोमोडेट किया जाएगा। अगर उस तरह की सिचुएशन जो है हाईवे पे अगर कहीं ऐसा मामला जो है वो देखने को मिलेगा। मजीद यात्री के साथ इस प्रोग्राम में बात करने की कोशिश करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। श्री अमरनाथ यात्रा के हवाले से हम बात कर रहे हैं। एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे रोहित बसकोत्रा सर हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका वेलकम है। आप अक्सर और बेशतर जो है चाहे बनिहाल से रामबन जो है आप हर दिन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं ट्रैफिक रेगुलेशन के हवाले से, तो आज की डेट में क्या बताना चाहेंगे कि एक तो आपको यात्रा की जो है जो बारी मूवमेंट होती है वो भी आपको एकोमोडेट करनी होती है, उसके बाद जो है ट्रक्स है या छोटी गाड़ी है उस पर थोड़ा सा बताइए। धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं, जैसे मैंने पूछा, नेशनल हाईवे इस समय सुचारू रूप से चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। वो यात्रा से पहले हमने 1-2-3 महीने एक्सरसाइज करा कि यात्रा से पहले क्या स्टेप लिए जाएं जिसमें हाईवे की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। इसमें तकरीबन महीना 1.5 महीना एक्सरसाइज हुआ, लैटिट्यूड लॉन्ग लिए गए, ड्रोन फोटोग्राफी की गई और 17 के करीब हमने पॉइंट चूज़ किए जो हमने बालाताल अफसरान को दिए। इसमें शुक्रगुजार हूँ अपने आई ट्रैफिक साहब का, डीआई ट्रैफिक साहब का, डीजीपी जे.एंड.के का और जे.एंड.के सरकार का। सरकार ने हमारे पॉइंट्स को बड़े जिसको ध्यान से देखा और पॉइंट के साथ उन्होंने डिफरेंट एजेंसीज, चाहे वो आरएनबी है और एनएचए को उस काम पे लगाया कि आप फ़ौरन जाकर इन पॉइंट्स को ठीक करें। और मैं आपको बताऊं कि जे.एंड.के सरकार के सहयोग से जो मैंने 17 पॉइंट दिए थे उसमें जो 16 पॉइंट हैं वो आज पूरे ठीक हो चुके हैं और इसका असर आप लोग खुद देखते होंगे। आज आप बनिहाल से रामबन जाइए, तकरीबन रोड का सरफेस क्वालिटी बढ़िया हो चुका है, रोड की विड्थ प्रॉपर हो चुकी है, ब्लैक टॉपिंग हो चुकी है और अगर मौसम साजगार रहा मैं आपको श्योर करता हूँ यात्रा पूरी बढ़िया चलेगी, किसी को परेशानी नहीं आएगी। एक हमारा रैंप का इशू है और उसके लिए भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी की इंडिया की टीम लगी है और फ़ौरन मुझे उम्मीद है हम 4-5 दिन में वो रैंप भी बना लेंगे। यहाँ तक आपने बात की यात्रा की, यात्रा प्रॉपर फॉर्मेट में चलती है। सुबह आपको पता है जम्मू से पहलगाम और बाटल का जत्था निकलता है। इन बाटल के जत्थों के बाद एक सेफ डिस्टेंस के बाद पैसेंजर्स निकलते हैं, पैसेंजर्स के बाद आपके ट्रक्स निकलते हैं,
लेकिन एक के साथ साथ मैं चीज़ बताता चलूँ कि ट्रक्स का मूवमेंट वन वे है। यात्रा के दौरान एक दिन ट्रक चलता है जम्मू से श्रीनगर और दूसरे दिन श्रीनगर से जम्मू। बिल्कुल सर, जो आपने सर कहा ना कि जो 17 पॉइंट्स की आपने बात की और उसमें जो है काम भी बेहतर हो गया, लेकिन वन पॉइंट वाज वेरी मच चैलेंजिंग, जो पैंतीहाल के साथ में जहाँ पर आपने भी जो है मुतअद्दिद बार वहाँ पर आपने विजिट भी की, तो क्या उसमें क्या इनिशिएटिव लिया गया है विद नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट डायरेक्टर से? दो चीज़ें उसमें, अगर मैं पंथियाल 2 टनलों के बीच की बात करूं, T4 और T5 के बीच में, उसमें 2 चीज़ें अच्छी हुई। उसमें जो ओल्ड BRO को ब्रिज था, ओल्ड ब्रिज था, आपने देखा उसको मैगडम किया गया है। जो रैम बह गया था वो रैम भी ठीक हो गया है। और अगर मैं T5 टनल पंथियाल के बाहर की बात करूँ, जहाँ पर 2 टर्न बनते हैं, उसमें भी प्रॉपर फिलिंग करके मैगडम करके रोड को अला दर्जे का बनाया गया है। बिल्कुल सर, वन मोर पॉइंट, जो यात्रा जो चल रही है लोग बड़ा वेलकम कर रहे हैं हर स्टेप पे, तो उसमें स्कूली जो बच्चे वगैरह जो बसेस वगैरह है उनके लिए सर क्या इंतजामात रखे गए हैं? 2 चीज़ें मैं आपके माध्यम से बताऊं। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। पहला क्वेश्चन मेडिकल इमरजेंसी का। हमारा जितना भी स्टाफ डिप्लॉयड है, जिला पुलिस हर जगह हमारे साथ है, CRP के दस्ते हैं जो रोड पर और अपने लेटरल रोड पर लगे होते हैं। सबको साफ हिदायत है, मेडिकल इमरजेंसी कहीं नहीं रोका जाएगा। और मेडिकल इमरजेंसी की मुराद सिर्फ एम्बुलेंस से नहीं है, कोई बंदा, कोई औरत, कोई बुजुर्ग प्राइवेट गाड़ी में भी आ रहा है, वो बीमार है, हम उसको छोड़ते हैं नियरेस्ट हॉस्पिटल तिब्बी सेंटर तक छोड़ देते हैं। जो बच्चों की बात की, हम पूरा कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हमारा यात्रा निकल रही है, जितना हम टाइम गैप को मैनेज करें, उनको कम से कम स्टॉपेज हो और जैसे यात्रा निकले हम उनको उनकी मंजिल की तरफ चला सकें। थोड़ा बहुत इसमें कंजेशन होता है, बट उसको बेर मिनिमम करने की कोशिश पूरी की जा रही है। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो SSP ट्रैफिक नेशनल हाईवे रोहित बसकोत्रा जी हमारे साथ बात कर रहे थे, जिनका मानना है कि ट्रैफिक जो है बेहतर तरह से यहाँ पर चल रहा है और जो कि बिल्कुल हम ग्राउंड पे देख भी रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे सुबह से ही अर्ली मॉर्निंग ट्रैफिक के जवान भी जो है वो चप्पे चप्पे पे तैनात रहते हैं, ताकि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे ट्रैफिक को बेहतर तरह से रेगुलेट किया जाए। चाहे IGP ट्रैफिक की बात करें, DIG ट्रैफिक जम्मू जोन की बात करें, SSP ट्रैफिक रोहित बसकोत्रा जी की बात करें, तो ट्रैफिक का निज़ाम भी जो है हाईवे पे बेहतर तरह से चल रहा है, ताकि यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यात्रा में किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। सवाल ये है कि जब संजीदगी के साथ जो है चीज़ों को ग्राउंड पे अमलाया जाता है, तो ट्रैफिक जामिंग से भी निजात मिलती है और बाकी मामलात से भी यहाँ पर लोगों को निजात मिल सकते हैं। नाज़रीन, ये इसके बाद जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ पर हर ओर से इस समय भी एक बड़ी रौनक है। रौनक इस गर्ज से, चूंकि जो जम्मू से भगवती नगर से जो वादी की ओर जो है पवित्र गुफा की तरफ जो यात्री जाते हैं, एक तो यहाँ बनिहाल का ही ये जो इलाका है जो आप देख रहे हैं कि एक विशाल, कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा मेरे साथ में वो चले, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये एक बड़ा विशाल यात्री निवास है यहाँ लांबर के इलाके में। और जब जम्मू से भगवती नगर से पवित्र गुफा की तरफ जो यात्री जाते हैं और वहां से दर्शन करने के बाद जो यात्री यहाँ बनिहाल में आते हैं, तो लंगर का जो है एक बेहतरीन निजाम रखा गया है। इसके साथ में बात करें, अगर इस साइड में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ जर्मन टाइप के जो ये जो टेंट्स लगाए गए हैं, जिसमें यात्री के लिए जो है वो सारी फैसिलिटी रखी गई है। और हर सतह पे यहाँ पे बात करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस अथॉरिटी जो है यहाँ पे हर समय मौजूद रहती है और बाकी महकमा जात, हेल्थ, PDD, PHE, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सभी महकमा जात के लोग जो है वो ऑन टोज है, ताकि यहाँ पर यात्री के लिए जो है किसी किस्म की कोई दिक्कत न हो। और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ सब जिला लेवल पर भी SDM बनिहाल, तहसीलदार बनिहाल, SHO, SDPO बनिहाल भी जो है 24/7 जो है यहाँ पर रहते हैं। CRPF जवानों की बात करें, बाकी एजेंसीज की बात करें, तो वो भी यहाँ पे हर सत्ता पे जो है यहाँ पर पूरी तरह से एक्टिव है यात्रा की इस सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पर अगर देखें तो एक बड़ा क्लीन और बहुत ही बेहतर एटमॉस्फेयर जो है यहाँ हर ओर देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन अब्दुल गनी रास्तिर के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़।